अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिरा अंसारी, आपकी मेंटोर, और आज है हमारी अपवर्क की 8th क्लास। आज की क्लास में हम अपवर्क के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे लाइक प्रपोजल्स, माय प्रोजेक्ट्स, माय प्रोफाइल, स्टेट्स, ओवरऑल जो इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं, तो वो किस लिए होता है और उनको यूज कर हम जो है ना क्या देख सकते हैं अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, या अपने प्रपोजल्स को किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हम अभी तक कितने प्रपोजल्स सेंड कर चुके हैं और कौन से प्रपोजल्स ऐसे हैं जो आर्काइव में जा चुके हैं, और रेफरल्स क्या होता है प्रपोजल्स के अंदर। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी प्रोफाइल है जो बेसिकली मैंने आप लोग के लिए बनाई थी, आप लोग को सिखाने के लिए कि हम प्रोफाइल किस तरीके से बना सकते हैं। सिंपली सबसे पहले टॉप पर आप देखो कि हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है फाइंड वर्क का। फाइंड वर्क के ऑप्शन के अंदर हमारे पास मजीद ड्रॉप डाउन ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर जो है ना लाइक फाइंड वर्क है, सेव जॉब्स है, प्रपोजल्स हैं, प्रोफाइल है, स्टेट्स हैं, ठीक है, टेस्ट है, और हमारे प्रोजेक्ट कैटलॉग्स मतलब प्रोजेक्ट डैशबोर्ड आ रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले फाइंड वर्क इट मीन्स के यही डैशबोर्ड को ही हम फाइंड वर्क का कह रहे होते हैं कि जहाँ पर हमारे पास सारी हमारी जॉब्स वगैरह आ रही होती हैं, ठीक है, जो हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड होती हैं। तो फाइंड वर्क का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है जो मैं यहाँ पर क्लियर कर चुकी हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो आपको पसंद आती हैं और आप उन जॉब्स को सेव कर लेते हो अपने पास, ठीक है। तो जो आप जॉब्स सेव कर लोगे वो आपके पास सेव जॉब्स में आ रही होंगी। अच्छा, अब जॉब को सेव कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, समझा देती हूँ। कोई भी एक जॉब को सेव कर दिखा देती हूँ। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक मैंने इस पर क्लिक किया है और यहाँ पास ऑप्शन आ रहा है सेव जॉब का, ठीक है, यानी कि फेवरेट का। तो आप इस पे क्लिक करके इस जॉब को अपने पास सेव कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहो तो आप बाद में इस पे बिडिंग करना चाह रहे हैं या इसको फॉलो करना चाह रहे हैं या XYZ जो भी रीजन है आपका सेव करने का, तो आप उस पर क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी इसको सेव इजीली कर सकते हैं, खोलने की नीड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जिन भी जॉब्स को अपने पास सेव करते हो तो वो आपके पास सेव जॉब्स के अंदर यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऑप्शन में शो हो रही होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है कि सेव जॉब, यानी कि एक जॉब आपकी अभी सेव है जो आपने यहाँ पर सेव जॉब्स में की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है प्रपोजल्स का। प्रपोजल्स इट मीन्स कि आपने अभी तक कितनी जॉब्स पर बिडिंग कर ली है, ठीक है। हम प्रपोजल्स के अंदर जाते हैं तो हमारे पास जो है बेसिकली 3 ऑप्शंस मजीद आ रहे होते हैं। एक होता है एक्टिव, एक है रेफरेंस और एक है आर्काइव्ड, ठीक है। अब ये 3 क्या है? सबसे पहले तो एक्टिव के अंदर आपके पास ये ऑप्शंस भी हैं। बेसिकली न्यू प्रोफाइल है तो इसलिए यहाँ पर ये चीजें ज्यादा शो नहीं हो रही हैं। जिनकी रन हुई भी प्रोफाइल होती है उनके पास ये शो हो रही होती हैं। ऑफर्स क्या है? पहली चीज तो ये ऑफर जो है वो चीज होती है कि कोई क्लाइंट जो है आपकी किसी क्लाइंट से जो है ना मैसेज पे बात चल रही है, या ये पॉसिबल है कि कोई आपका पुराना क्लाइंट है और वो आप चाहता है कि आप उसके लिए दोबारा काम करें, तो वो एक ऑफर क्रिएट करता है और वो आपको ऑफर सेंड करता है। तो जब वो ऑफर सेंड करेगा तो इस जगह पर आपके पास 0 के बजाय लाइक एक क्लाइंट ने भेजा है तो 1 आ जाएगा, 2 ने भेजा तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे आपके पास ऑफर्स आ रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके डैशबोर्ड पर भी ऑफर आ रही होती है, लिखा हुआ आ रहा होता है। कहाँ पर? मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर कोई ऑफर क्लाइंट भेजता है तो स्क्रॉल कर रहे हैं, इस जगह पर भी हमारे पास जो है ना शो हो रहा होता है यहाँ पे, जैसे कि प्रपोजल्स के नीचे इस जगह पर भी आपके पास शो हो रहा है कि 1 एक्टिव ऑफर, 2 एक्टिव ऑफर, इस तरीके से आपके पास वो चीज आ रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनविटेशन टू इंटरव्यू। इट मीन्स कि अगर आपने किसी जॉब पर बिडिंग की है और उस जॉब पर बिड करने से आपके पास रिस्पॉन्स आया है, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि मैम हमें इस क्लाइंट का रिस्पॉन्स आया है, काइंडली आप बता दें कि इसको किस तरीके से डील करना है या इस पे कैसे रिप्लाई करना है। आते हैं मैसेजेस मेरे पास, लाइक रिसेंटली 1-2 दिन पहले भी आया हुआ था, ठीक है। तो आपके पास अगर एक क्लाइंट का मैसेज आएगा और आपसे वो इंटरव्यू कर रहा होगा तो इस इन्विटेशंस टू इंटरव्यू वाले पार्ट पर जो है वो नंबर लिखा होगा कि जितने क्लाइंट्स ने आपको इंटरव्यू के लिए मैसेज किया होगा।
एक ने किया है, 2 ने किया है, 3 ने किया, जितने भी क्लाइंट्स का आपके पास रिस्पॉन्स आया होगा तो वो इन्विटेशंस टू इंटरव्यू के अंदर जो है यहाँ पर मेंशन हो रहा होगा, और आगे जो है उस जॉब का नाम और जो है ना सारी डिटेल्स भी आ रही होंगी जब आप क्लिक करोगे उस पर, ठीक है। एक्टिव प्रपोजल्स वो आपके प्रपोजल्स हैं जिन पे जो है आप वर्किंग कर रहे हो, लाइक जैसे कि प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होता है वो, ठीक है। इसके अलावा ये सबमिटेड प्रपोजल्स वो प्रपोजल्स हैं आपके पास जो आप सबमिट कर चुके हो। ये रैंडम मैंने सबमिशन की थी ताकि आप लोग को ये चीजें दिखा सकूं कि जो है किस तरीके से हमारे पास ये चीजें शो हो रही होती हैं, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि मैंने 11 दिन पहले जो है इस वाली जॉब पे पोस्ट बिड की थी, ठीक है, अपनी जनरल प्रोफाइल से, और यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने 4 दिन पहले इस पे बिड की थी, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहें कि आपने प्रपोजल जो सेंड किया था तो उसकी क्या कंडीशन है अभी, कि लाइक क्लाइंट ने किसी को हायर किया है, नहीं किया, या वो जॉब क्लोज हो गई है, या क्या हुआ है, व्हाटएवर XYZ, तो आप प्रपोजल्स में आकर इसको देख सकते हो। ये आपके अभी सबमिटेड प्रपोजल्स हैं, यानी कि इस पे अभी कोई भी जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि लाइक किसी को हायर कर लिया हो, या मतलब जॉब क्लोज नहीं हुई है। लाइक हायरिंग हो सकती है, पॉसिबल है कि हायर कर लिया हो, लेकिन ये कंफर्म है कि जॉब को अभी क्लोज नहीं किया है क्लाइंट ने, ये स्टिल अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो ये वो होता है आपके पास। अगर आप इसको देखना चाहो तो आप इसको देख भी सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी न्यू टैब में ओपन करके। ये देखो यहाँ पर जॉब आ रही है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 10 से 15 प्रपोजल्स गए हैं, 4 का इंटरव्यू हुआ है और 4 में से क्लाइंट ने 1 को हायर किया। और अगर आप इसकी जॉब पोस्टिंग देखना चाहो तो आप इस पर क्लिक करके इसकी जॉब पोस्टिंग भी देख सकते हैं ओवरऑल यहाँ पे, ठीक है। देखो इनवाइट्स भी सेंड किए हुए थे, 15 इनवाइट्स सेंड किए थे क्लाइंट ने, जिसमें से 6 ऐसे इनवाइट्स थे जिनका क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, और उन 15 इनवाइट्स में से जो बाकी इनवाइट्स क्लाइंट ने सेंड किए थे 6 के अलावा उन्होंने रिस्पॉन्स किया, उनमें से 4 का इंटरव्यू हुआ, और मे भी पॉसिबल कि जो है 10-15 में से भी किसी का इंटरव्यू लिया हो क्लाइंट ने और उनमें से किसी एक को हायर कर लिया, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल शो हो रही है। तो ये जॉब अभी क्लोज हुई नहीं है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ये चीज शो हो रही है कि ये जॉब अभी भी अवेलेबल है, भले हायरिंग कर ली, क्लोज नहीं की है, ठीक है। जो जॉब्स क्लोज हो जाती हैं वो जॉब्स हमारी पास आर्काइव्ड में आ जाती हैं। इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ, ये दिखा रहा है कि अभी तक 3 प्रपोजल्स हमारे ऐसे हैं जो कि जॉब हमारी क्लोज हो चुकी है, यानी कि क्लाइंट ने हायर कर लिया, हायर करने के बाद वो प्रोजेक्ट को उसने क्लोज कर दिया। अब ये हमारे पास वो प्रपोजल्स हैं जिनकी जॉब क्लोज हो गई, यानी कि देखो लिखा हुआ भी आ रहा है जॉब इज क्लोज, यानी कि हमने इस पे बिड की, क्लाइंट ने जो है ना किसी और को हायर किया और उस बंदे ने उसका काम कर किया, देन ये प्रोजेक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो है ना इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये रेफरल्स क्या होता है, रेफरल्स अभी ही रिसेंटली ही अपवर्क ने लॉन्च किया है, मतलब कुछ टाइम पहले ही। ये होता है ऐसा है कि आपके पास इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट आती है, यानी कि जो है ना जैसे कि इनवाइट्स, जिसको मैं कह रही हूँ कि क्लाइंट इनवाइट्स सेंड करता है, इस तरीके से आपके पास इनविटेशन आता है अपवर्क की तरफ से, यानी कि क्लाइंट आपको भेजता है, उसका ईमेल आपको रिसीव होता है और आपकी इसमें प्रोफाइल में भी शो हो रहा होता है, ठीक है। अगर उसमें वो इंटरव्यू आपके मुताबिक नहीं होता, लाइक कि ना आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रही होती, या जो है आप उस काम के लिए जो है ना सुटेबल नहीं होते, और आपको लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझसे अच्छा ये सेलर है, ये काम कर सकता है, लाइक आपका कोई फ्रेंड है, आपकी सिस्टर है, आपके ब्रदर हैं, या जो है ना आपके स्टूडेंट हैं, XYZ जो भी है। तो अगर इस तरीके से आपके पास कोई इनवाइट आता है तो आप उसको रेफर भी कर सकते हो, हमारे पास ये ऑप्शन होता है रेफर करने का, ठीक है। लाइक उसमें ऑप्शन होता है कि डिक्लाइन, एक्सेप्ट और रेफर, ठीक है। तो अगर आप रेफर करोगे तो फिर इस जगह पर आपके पास शो हो जाएगा कि हाँ आपने अभी तक इन लोगों को रेफर किया है ये वाला इन्विटेशन या ये वाली जॉब, तो रेफरल का यहाँ पर ये काम होता है, ठीक है। तो हमारी न्यू प्रोफाइल है, इसके अंदर इतनी चीजें यहाँ पर ज्यादा शो नहीं हो रही होंगी, बेसिक्स ही शो हो रही होंगी, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको आसान अल्फाजों में समझा दिया। इसके अलावा जो है हमारे पास नीचे एक ऑप्शन है, ये वही हमारी प्रोफाइल का है, जो हमारी मेन प्रोफाइल है जो हमने बनाई है, इस पर क्लिक करके आप वो चीज देख सकते हो। नीचे आपके पास आ रहा है माई स्टेट्स। माई स्टेट्स में क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको बेसिकली आपका JSS दिखा रहा होता है, यानी कि जॉब सक्सेस स्कोर, आपकी जो है ना ओवरऑल 12 मंथ्स की अर्निंग, आप
आपको क्लाइंट रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, अगर आपके लॉन्ग टर्म्स क्लाइंट बने हैं तो कितने % बने हैं, रीसेंट अकाउंट्स होल्ड, ये जो है ना आपकी वो होती है, मतलब आपके लिए रेड लाइन समझ लीजिए कि आप ये नहीं होना चाहिए कि आपका अकाउंट होल्ड में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे लाइक जैसे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, योर अकाउंट सस्पेंशन और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन इन द लास्ट 90 डेज, इन द पास्ट 90 डेज। तो यानी कि आपके अकाउंट की सस्पेंशन या कोई ऐसी नोटिफिकेशन जो है ना जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ हो लास्ट 90 डेज में, ठीक है, प्रीवियस 90 डेज में, तो वो यहाँ पर आपके पास शो होती है। ये 0 ही रहे हमेशा तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, 12 मंथ अर्निंग के अंदर आपकी वार्निंग शो हो रही होगी जो आपने आखिरी 12 महीनों के अंदर कमाए होंगे पैसे। क्लाइंट्स आपको रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, कितने क्लाइंट्स आपको रिकमेंड करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज शो हो रही होती है, लाइक 90%, 80%, 20%, 50%, यानी कि क्लाइंट फीडबैक्स अपना शेयर करते हैं। क्लाइंट 2 फीडबैक शेयर करता है जब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करता है। एक तो वो फीडबैक होता है जो हमारे पास शो हो रहा होता है, हमारी प्रोफाइल पे शो हो रहा होता है, ठीक है, और एक फीडबैक वो सिर्फ अपवर्क को दे रहा होता है। ठीक है, तो वो जो अपवर्क को फीडबैक देगा यहाँ पर वो ज्यादा मायने रखता है, मैटर करता है कि क्लाइंट का ऑनेस्ट फीडबैक क्या है, कि रिकमेंड करेगा आगे आपको या नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म्स क्लाइंट होते हैं, यानी कि ऐसे क्लाइंट जिनके साथ हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, लाइक 3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, या समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स हमें परमानेंटली हायर कर लेते हैं, एक प्रोजेक्ट लगा देते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें ऑन ऑफ हमसे काम करवाते रहते हैं। जैसे कि अभी काम करवाए, उसके बाद कुछ टाइम के लिए गायब हो गए, फिर दोबारा से आए और हमसे काम करवाए, लाइक वो हमें एक परमानेंट अपना डिजाइनर हायर कर लेते हैं अपनी नजर में। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लंबे टाइम के लिए चल रहे होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नहीं होते, तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हमारे यहाँ पर वो चीज शो हो रही होती है। ठीक है, रिसेंट अकाउंट होल्डर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। टॉप रेटेड एलिजिबल वीक्स, ये क्या होता है बेसिकली, अच्छा टॉप रेटेड बनने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो माई बैजेस भी यहाँ पर दिखा रहा है, क्या दिखा रहे हैं कि योर बैजेस अपीयर टू डिफरेंट क्लाइंट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अकाउंट दे हैव, दिस हेल्प यू मोर इजीली स्टैंड आउट टू टॉप क्लाइंट्स लुकिंग फॉर प्रोवन टैलेंट, सी हाउ योर बैच डिस्प्ले टू द क्लाइंट्स। यानी कि आपका जो बैच है बेसिकली वो हर क्लाइंट के आगे शो हो रहा होता है, यानी कि क्लाइंट के भी बैजेस होते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, लाइक अपवर्क प्लस क्लाइंट होता है, नॉर्मल क्लाइंट होता है, इस तरीके से। तो और ये आपके बैजेस क्लाइंट को हेल्प करते हैं आपके बारे में बताने में कि आप कितने प्रोफेशनल हो अपने काम में। ठीक है, अपवर्क पे बेसिकली जो है 3 तरीके के बैजेस होते हैं, 3 तरीके से कह सकते हैं। लाइक एक होता है राइजिंग टैलेंट का। जब राइजिंग टैलेंट बैच मिलता है बेसिकली वो तब मिलता है जब आप शुरू में जो है ना प्रपोजल सेंड करते हैं, बिड करते हैं और जो है ना आपको रिस्पॉन्स आना शुरू होता है, तो क्लाइंट अपवर्क आपको राइजिंग टैलेंट का बैच दे देता है जो आपकी प्रोफाइल पे मेंशन होता है, आपकी प्रोफाइल पे मेंशन होता है। ठीक है, जब राइजिंग टैलेंट का बैच हट जाता है तो आपका फिर JSS स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जॉब सक्सेस स्कोर, यानी कि हर प्रोफाइल के आगे जो है उसकी परसेंटेज लिखी होती है कि भाई 90% प्रोफाइल है, 80% प्रोफाइल है। मैं उस प्रोफाइल की बात नहीं कर रही जो मैंने आपको 100% कंप्लीट करने को कही थी, नो, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं आपको दिखा देती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये लिखा हुआ है जॉब सक्सेस स्कोर, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है 91%। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारी प्रोफाइल के ऊपर शो हुआ होता है बेसिकली। ठीक है, तो मैं इस जॉब सक्सेस स्कोर की बात कर रही हूँ कि जब आपका राइजिंग टैलेंट से आप थोड़ा से आगे बढ़ोगे, लाइक आपके पास क्लाइंट्स के और प्रोजेक्ट्स आने लग जाएंगे, लाइक रिस्पॉन्स आने लग जाएगा, तो ये जो राइजिंग टैलेंट बैच होगा बेसिकली वो फिर रिमूव होकर आपका जॉब सक्सेस स्कोर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रोफाइल पे भी शो हो रहा होता है। इसके बाद जॉब सक्सेस स्कोर जब आपका 90+ हो जाता है, 90% से ऊपर होता है या 90% के जितना होता है, और आपने लास्ट 12 मंथ्स के अंदर $1000 कमाया होता है, अर्न किया होता है। ठीक है, और ये जो 16 वीक्स दिखा रहे हैं, इस 16 वीक्स आउट ऑफ 16 वीक्स होते हैं, मतलब 16 आउट ऑफ 16, यानी कि 16 आउट ऑफ 16। तो ये तब आप जो है ना अपवर्क की टॉप रेटेड जो है ना सेलर की जो है रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। ठीक है, तब जो है आप टॉप रेटेड सेलर बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट बैच होता है वो होता है टॉप रेटेड प्लस का। टॉप रेटेड प्लस के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने लास्ट 12 मंथ्स के अंदर अराउंड $10,000 कमाए हो,
इसके अलावा जो है यही 16 आउट ऑफ 16 वीक आपके कंप्लीट होने चाहिए, JSS आपका 90 प्लस होना चाहिए, और आप जो है बेसिकली आपने किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया। बड़े प्रोजेक्ट से मुराद मतलब वो अलग कैटेगरी का है, हर कैटेगरी के लिए बड़े प्रोजेक्ट की रेंज अलग है। मतलब मिसाल दे रही हूँ, अगर आप डिजाइनर है तो डिजाइनर के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है $5000 का एक प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसी तरीके से अगर आप कोई वेब डेवलपर है तो वेब डेवलपर के लिए 10,000 का एक प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट से आपने कमाया हो, एक प्रोजेक्ट आपका ऐसा लगा हुआ हो तो ही आप टॉप रेटेड प्लस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे, अदरवाइज नो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ये कह रहा है कि आपके कम्युनिकेशन, मतलब आपने लास्ट 90 डेज के अंदर, प्रीवियस 90 डेज के अंदर आपको कोई इनविटेशन रिसीव हुआ, अगर हुआ होगा तो वो चीज़ यहाँ पे शो होती है, अगर नहीं हुआ हो तो यहाँ पे चीज़ शो नहीं होती। ठीक है, एक है हमारे पास अब एनालिटिक्स, ये काफ़ी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर शो हो जाती है। एनालिटिक्स के अंदर वो क्या दिखा रहा है कि एनालिटिक्स के अंदर वो आपकी प्रोफाइल व्यूज दिखाता है, यानी कि आपकी प्रोफाइल पे अभी तक कितने क्लाइंट्स ने व्यू किया है। अभी क्या कह रहा है, लास्ट अपडेट कब हुआ है, 7 तारीख को ये अपडेट हुआ, यानी कि 7 जुलाई को। ठीक है, 7 जुलाई के बाद यानी कि आज हो गई है कुछ 15 जुलाई या हाँ 15 जुलाई हो गई है। अभी तक इसने जो है ना कुछ भी हमें नहीं दिखाया, तो जब ये अपडेट होगा तो ही हमें पता चलेगा कि इन पिछले एक हफ्ते के अंदर जो हमने बिडिंग की है, जैसे कि 4 दिन पहले मैंने बिड की थी, 2 दिन पहले बिड की थी, तो उन बिडिंग से क्लाइंट ने हमारी प्रोफाइल को व्यू किया या नहीं किया। अगर किया है तो कितने क्लाइंट्स ने किया, मतलब एक नंबर लिखा आ जाएगा, 7 व्यूज, 5 व्यूज, 10 व्यूज, 8 व्यूज, इस तरीके से नंबर लिखा आ जाएगा। तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहता है ये चीजें देखने के लिए कि हमारी प्रोफाइल क्लाइंट विजिट कर रहा है या कहीं पर चेंजेस करने की नीड है। तो कुछ ये चीजें हमारे पास होती हैं जिन्हें हमें देखना होता है। इसके अलावा ये हमारे रीडनेस टेस्ट होता है अपवर्क का, अगर आप चाहो तो ये दे सकते हो, नहीं देना चाह रहे कोई बात नहीं। बेसिकली इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये देना कोई मुश्किल काम नहीं है। सेकंड है हमारे पास माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, यानी कि यहाँ पर आपके पास आपकी कैटलॉग शो होंगी, प्रोजेक्ट कैटलॉग जो आपने बनाई होंगी। ये प्रोजेक्ट कैटलॉग मैंने आप लोगों के सामने ही बनाई थी और आप लोग के सामने ही ये अप्रूव हुई है। ठीक है, देखो ये अप्रूव के अंदर 1 लिखा हुआ आ रहा है, एंड रिव्यू में तब थी जब हमने बनाई थी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि मैम प्रोजेक्ट कैटलॉग अप्रूव नहीं हुई है। भाई क्यों नहीं हुई है जब मेरी हो गई है? तो जो तरीकेकार मैंने आप लोग को सिखाया था आप उसी को फॉलो कर रहे हो। या तो एक सबसे ज्यादा जो बड़ी गलती मुझे फील हुई है सारे स्टूडेंट्स की, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स की, वो ये फील हुई है कि आप लोग टाइटल सेम रख रहे हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट कैटलॉग की इमेज का डिजाइन, बराए मेहरबानी ये सेम रखेंगे तो कभी भी अप्रूव नहीं होगी। मैंने जिस तरीके से ये ढूंढना सिखाया है आप लोग को कि आपने टाइटल कैसे फाइंड करना है, आपने डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिख रही है, आप उस तरीके से लिखें अपनी डिस्क्रिप्शन अपने अल्फाजों में। अगर आप सेम रखोगे आपकी प्रोजेक्ट कैटलॉग कभी भी अप्रूव नहीं होगी, वो रिजेक्ट ही करेंगे अपवर्क वाले। तो इस चीज को अपने माइंड में रखिए, आपने ये चीजें सेम नहीं रखनी है, टाइटल सेम नहीं रखना, डिस्क्रिप्शन सेम नहीं रखनी, गिग इमेज यानी कि कैटलॉग इमेज आपने सेम नहीं रखनी है, चेंज रखनी है। ठीक है, इसके अलावा माई जॉब्स के अंदर आपकी ओवरऑल तमाम जॉब्स आ रही होती हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे जो आप अभी तक जिन पर वर्किंग कर चुके हैं या वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, और वर्क डायरी बेसिकली आपकी डायरी होती है जिसमें जो है ना आपने अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जो आवरली बेसिस होता है तो उसके अंदर आपकी टाइम शीट वगैरह मैनेज हुई भी होती है, दिख रही होती है। अभी ये सबको खोलना बेकार है क्योंकि ये चीजें शो होंगी नहीं, मतलब ब्लैंक आएगा क्योंकि अभी इस पर कोई काम हुआ नहीं है, न्यू प्रोफाइल है इसलिए। ठीक है, लेकिन मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग को इस पे जो है ना एक रिस्पॉन्स आ जाएगा। मैं प्रपोजल बिड करूंगी, उस पर प्रपोजल सेंड करूंगी, जॉब्स पे बिड करूंगी, तो जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा मैं उसकी जो है ना आपको ये सारी चीजें एक बार फिर से दिखा दूंगी कि देखिए ये चीजें अब इस तरीके से शो हो रही हैं रिस्पॉन्स आने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। रिपोर्ट्स के अंदर भी हमारी एक चीज होती है ओवरव्यू, ये चीज मैं आपको तब बताऊंगी जब हम कुछ कमा लेंगे, कुछ अर्न कर लेंगे। ठीक है, बाकी कनेक्ट हिस्ट्री मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले की क्लासेस के अंदर, तो ये चीजें मुझे आपको बताने की नीड नहीं है। और बराबर में सिंपली मैसेज का ऑप्शन है, या ये ऑप्शन है हमारे पास हेल्प का, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होती है, कोई चीज आपको फाइंड करनी होती है, अपवर्क की जो है ना पॉलिसीज के बारे में कुछ पता करना होता है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ये हमारे पास नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, अगर आपके पास यहाँ पे पॉइंट अवेलेबल है, इट मीन्स कि कोई ना कोई न्यू नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि मुझे ये मेरी प्रोजेक्ट कैटलॉग अप्रूव होने का
कॉन्ग्रेचुलेशन नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड किया है, उसका नोटिफिकेशन है। तो जो आपके नोटिफिकेशन होते हैं वो यहाँ पर इजीली शो हो रहे होते हैं। और ये वो यहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप अपने बाहर के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, आप उन क्लाइंट्स को भी अपवर्क पे कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो अपवर्क के थ्रू अपने बाहर के क्लाइंट्स के साथ भी, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन के थ्रू हम ये चीज़ कर रहे होते हैं। एंड देन दैट्स इट। ये कुछ बेसिक्स जो है ना ऑप्शंस थे जो मुझे आपको बताने थे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।